अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश हनीस। या दैट्स राइट, PSL 7 का एंथम रिलीज हो चुका है। आई पर्सनली लाइक इट। व्हाट अबाउट यू? पिछले 2-3 सालों से ऐसा हो रहा था कि लोग काफ़ी खफा चल रहे थे एंथम को लेकर। शुरू में सुनकर उनको इतना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन इस बार एंथम की काफ़ी अच्छे रिव्यूज सामने आ रहे हैं, अच्छी फीडबैक आ रही है। हम अपने एक्सपर्ट से भी पूछेंगे सरसरी तौर पर, लेकिन उससे पहले काफ़ी बड़ी खबरें हैं जिन पर बात करनी ज़रूरी है। 27 जनवरी से पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का आगाज़ होने वाला है। टीमें तैयारियां कर रही हैं, प्रैक्टिस सेशंस हो रहे हैं, प्रैक्टिस मैचेस हो रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान आ चुके हैं। साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्लान ABC भी सामने आ रहे हैं और शेयर किए जा रहे हैं। यानी कि पूरी प्लानिंग है कि इस बार पाकिस्तान सुपर लीग को शुरू किया जाए और ख़त्म भी किया जाए, नो मैटर व्हाट हैपेंस इन द मिडल। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन की तैयारी से मुतालिक तो हम अपडेट्स भी शामिल करेंगे और आपको आगाह भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले कुछ खुशखबरियों की बात कर लेते हैं। पिछले 3 दिनों से बड़ी ज़बरदस्त खुशखबरियाँ आ रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। सबसे पहले खबर आई मोहम्मद रिजवान की, जिनको T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। फिर खबर आई बाबर आजम की, और आज खबर आई शाहीन शाह अफरीदी की कि उनको सर गैरी सोबर्स अवार्ड दिया गया एंड ही इज बिकम ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर। बड़ा ज़बरदस्त कारनामा आई शाहीन शाह अफरीदी का, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी हैज़ बिन वंडरफुल फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को लीड करते आ रहे हैं और कुल 9 मैचेस में 47 विकेटें भी हासिल की शाहीन शाह अफरीदी ने विद द बेस्ट ऑफ 6 for 51। शाहीन शाह अफरीदी इज़ वेरी यंग और पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन में उनको कप्तान भी बनाया गया है लाहौर कंदस के लिए, विच इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। इतलात ये भी थी कि शाहीन शाह अफरीदी खुद भी कप्तानी करना चाहते हैं लाहौर कंदस के लिए। सो ही सीज हिमसेल्फ एज अ कैप्टन, ही इज़ यंग, ही इज़ मैच्योर। सो लेट्स सी हाउ ही डेवलप्स। अगर अपने एक्सपर्ट्स की बात की जाए तो हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त, हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने, हमारे साथ हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर के एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी, और हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद ने। सिकू भाई, शाहीन शाह अफरीदी को अवार्ड मिला है, आपकी डोमेन है। अच्छा है पाकिस्तान के लिए कि 3 मेजर कैटेगरीज में पाकिस्तानी प्लेयर्स ने एक ही साल में अवार्ड लिया है, वरना पिछले 4-5 सालों में हम देखें तो हम स्ट्रगल करते थे अवार्ड लेने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, आपने बड़ी अच्छी खुशी की खबरें सुनाई। एक छोटी सी ऐसी छोटी सी तो नहीं, गमज़दा खबर भी है जी। हमारे एक साथी कुलीग थे टेस्ट क्रिकेटर आफ्ताब बलोच, अपने ज़माने के बहुत बड़े क्रिकेटर थे, बहुत रन्स करते थे, उनको नहीं खिलाते थे। जब खिलाया गया तो वो सिर्फ 2 टेस्ट मैच खेले और उनका जो रिकॉर्ड था वो ये था कि वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 428 रन किए थे। और इस वक्त जो दुनिया के जो 7 बड़े स्कोर हैं फर्स्ट क्लास में, उनका उसका शुमार होता है। ये वॉज अ ब्रिलियंट फील्डर। तो वह अब हम में नहीं रहे, आज उनका कल उनका इंतकाल हुआ। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे और उनके फैमिली को सब्र अता फरमाए। इससे हमारी दिली हमदर्दी है। एनीवे, अब हम ये बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान को जो इस दफ़ा कामयाबी मिली है, मैं तो बहुत ही मुझे खुशी हो रही है कि ICC के अमूमन हम उसको काफ़ी सख्ती के साथ तनकीद का निशाना बनाते हैं। इस दफ़ा सारे इनाम उन्होंने हमारी तरफ फेंक दिए और काफ़ी मैंने देखा टेस्ट क्रिकेट में, देखे ना फवाद आलम का भी नाम आया, हसन का नाम आया, उसके अलावा तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और आई होप कि कंटिन्यू रहे। और देखें, जो फास्ट बॉलर होता है ना, जब वो खाना बनता है उसमें आखिर में जब तड़का लगता है ना, वो फास्ट बॉलिंग होती है। ठीक है, और सीधा सीधा मामला है भट्टी साहब, जब आप परफॉर्म करेंगे थ्रू आउट द ईयर परफॉर्मेंस नजर आएंगी तो आपको नॉमिनेट भी किया जाएगा और आपको अवार्ड भी मिलेगा। सो काफी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये मामला। बिल्कुल दानिश, वो जिस तरह हम कहते हैं ना कि सजा और जजा, तो इन्होंने जब अच्छा परफॉर्म किया तो उनको रिवॉर्ड भी मिला। लेकिन 2021 वाकई इन 3 पाकिस्तानियों की परफॉर्मेंस के गिर्द घूमता रहा। शाहीन शाह अफरीदी तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म करते रहे, मोहम्मद रिजवान ने भी तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म किया। फिर बाबर आजम, उन्होंने कप्तानी भी अच्छी की और पाकिस्तान टीम को भी आगे लेके चले। फिर फवाद आलम, जिसको काफी अरसे इग्नोर रखा गया, फिर टेस्ट टीम ऑफ द ईयर में फवाद आलम का नाम आया। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए मेरा ख्याल एक अच्छा साइन है। लेकिन जो गुजर गया दानिश, उसका अब अवार्ड मिल गया, अब नया साल शुरू है। उम्मीद है कि जहां हमने 2021 को फिनिश किया था, 2022 में हमारे लिए चैलेंजेस ज्यादा हैं। 3 बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं, बल्कि 4 बड़ी टीमें, वेस्ट इंडीज को भी शामिल कर लें। तो पाकिस्तान को उम्मीद यही है कि जहां 2021 को फिनिश किया था, 2022 में भी पाकिस्तान टीम वैसा ही परफॉर्म करेगी। साहब, you're absolutely spot on। 2022 बड़ा साल है हमारे लिए क्योंकि बड़ी टीमें पाकिस्तान आ रही हैं। हम आगे चल के इस बारे में बात करेंगे, आपसे अपडेट्स भी लेनी है ऑस्ट्रेलिया से मुतालिक। आज कुछ ताज़ा खबरें भी आई हैं, बट मैं याया और आलिया का मौक़िफ़ शामिल कर लूँ इन 3 अवार्ड्स पर जो पाकिस्तान को मिले हैं। याया,
सबसे अच्छी बात यह है कि ये तीनों यंग हैं और बड़ा खेलना है इन्होंने पाकिस्तान के लिए, अपने आप को मनवा रहे हैं। दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। एब्सोल्युटली दानिश, और इसकी अहमियत इस एतबार से मैं ज़्यादा देख रहा हूँ कि अगर हम मौजूदा पाकिस्तान टीम की बात करें तो हम बात करते हैं कि सुपरस्टार इस टीम में मौजूद नहीं है। तो अब मेरा ख्याल है ये बात ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि उसकी बुनियादी वजह यह है कि बाबर आजम हो गए, रिजवान हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, इन्होंने तीनों ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का अवार्ड जीता है। तो जो सुपरस्टार होता है वही फातिमा सना एज वेल। एब्सोल्युटली दानिश, और फातिमा सना तो एक अच्छी फाइंड है पाकिस्तान ख़वातीन क्रिकेट टीम की। कई फास्ट बॉलर को नज़रअंदाज किया गया, लेकिन फातिमा सना ने बहुत कम वक्त में अपनी जगह बनाई है। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान क्रिकेट के खिलाड़ियों ने न सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट को बैनुल-अक़वामी सतह पर सर्व किया है, बल्कि बैनुल-अक़वामी एतबार से भी उनकी कारकर्दगी का एतराफ़ उनको अवार्ड देकर किया गया है। तो मैं तीनों को मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, इंक्लूडिंग फातिमा सना। ठीक है जी, याहिया हुसैनी, सिकंदर बख्श, अब्दुल माजिद भट्टी की राय आपने जानी। हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आली रशीद की भी राय शामिल करेंगे व्हेन इट कम्स टू शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, फातिमा सना एंड बाबर आजम। आगे भी इंशाल्लाह मुस्तकबिल में हमें और बेहतर प्लेयर्स मिलते रहेंगे जो पाकिस्तान के लिए अवार्ड हासिल करते रहेंगे। 19 से मुतालिक कुछ अच्छी खबरें आ नहीं रही हैं। सिर्फ आज ही के दिन 4 मजीद पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। ताज़ा खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 के आगाज़ से पहले ही आज के दिन 4 मजीद नए कोविड-19 के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इन केसेस में किस किस का नाम सामने आया है और अब आगे क्या होने वाला है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का लाएमल क्या होने वाला है, बात करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ अतीक रहमान से। अतीक, 4 केसेस रिपोर्ट हुए हैं आज की तारीख में, कौन कौन से नाम शामिल हैं इन 4 केसेस में? देखें दानिश, जिस तेजी से पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, कोरोना के हमले भी जो है इसी तेजी से जो है वो हमले कर रहे हैं। आज ये रिपोर्ट सामने आई है, जो कराची किंग के सदर और मेंटोर हैं लेजेंड वसीम अकरम जो है वो भी कोविड का शिकार हो गए हैं। और वो ओमान से जब वापस आ रहे थे, दौरान सफर उनको जो है कोविड का हमला हुआ और उन्होंने जब कोविड अपनी रिपोर्ट कराई तो वो रिपोर्ट जो है मुस्बत आई और उसके बाद वसीम अकरम ने खुद को आइसोलेट कर लिया। इस वजह से वसीम अकरम कल गुज़िश्ता रोज होने प्रैक्टिस में भी मौजूद नहीं थे, आज भी मौजूद नहीं है। इसके अलावा पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज के बारे में भी यही इतलात है कि उनका भी कोविड जो है वो पॉजिटिव आ गया है। हैदर अली जो है उनका कोविड भी जो है पॉजिटिव आया है। इस्लामाबाद के जो थे उनका 2 रोज पहले जब कराची पहुंचे थे, जब उनका पॉजिटिव आया था तो अब वो अपने आइसोलेशन मुकम्मल करने वाले होंगे। लेकिन ये रिपोर्ट बार बार आती जा रही है। वसीम अकरम के हवाले से दानिश ये चीज है कि उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन नहीं किया था, तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि कराची किंग के दीगर खिलाड़ियों को शायद ना लगा हो। लेकिन वहाब रियाज तो बबल का हिस्सा थे और वहाब रियाज तो स्क्वाड को ज्वाइन कर चुके थे और वो तो आइसोलेशन में थे। इस दौरान कहाँ मिस्टेक हुई या कहाँ उनको या पुराना था जिसकी तशखीस जो है वो बाद में हुई, तो बहुत सारे पॉइंट हैं। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिस तरह बैकअप प्लान मैंने कहा कि तैयार किए हैं बहुत सारे रिजर्व खिलाड़ियों के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस कोविड की वजह से पीएसएल को कहीं जाकर रोकेगा, क्योंकि बैकअप प्लान दानिश बहुत ज्यादा है। अगर आपका कोई खिलाड़ी टीम मुतासिर होती है तो आप 13 खिलाड़ियों से भी जो है वो 12 खिलाड़ी अगर अवेलेबल हैं तो आप खेल सकते हैं। तो हमले तो जारी हैं और ये रहेंगे पूरे पीएसएल के अंदर। दौरान दानिश ये पॉजिटिव केस आते रहेंगे, फला खिलाड़ी को, कभी किसी खिलाड़ी को, क्योंकि एसओपीज पे अमल तो हो रहा है। अभी भी जैसे यहाँ पे कराची किंग और इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीमें प्रैक्टिस कर रही हैं, लेकिन वो एक जगह से जब दूसरी जगह जाते हैं तो बाकायदा पूरे प्रोटोकॉल के अंदर उनको सिक्योरिटी एहलकार लेके जाते हैं कि कोई दूसरा बंदा उनके करीब से ना गुजरे। अमल दरामद तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं खिलाफ वर्जियां भी हो रही होंगी जिसकी वजह से केसेस सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, इवेंट्स के दौरान इस किस्म के केसेस सामने आते रहे हैं। पिछले 2 सालों में हमने मल्टीपल ग्लोबल इवेंट्स में इस किस्म के केसेस सामने आते हुए देखा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि एसओपीज होते हैं, बबल का हिस्सा होते हैं एथलीट्स, लेकिन उसके बावजूद कोविड उनको अफेक्ट करता है और आप इससे बच नहीं सकते। पिछले 2 सालों में अगर हमने कुछ सीखा है तो यही सीखा है। आलिया, खुशाइन बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साफ प्लानिंग की हुई है कि अगर 13 लड़कों का भी टेस्ट नेगेटिव आता है तो टीम खेलेगी और पाकिस्तान सुपर लीग जारी रहेगा। एटीट्यूड यही रहना चाहिए आपका?
जी बिल्कुल, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है दानिश, क्योंकि देखिए दुनिया भर में ये कोविड चल रहा है और अब मेरा ख्याल है कि मेंटली हमें इस चीज़ पे तैयार भी किया जा रहा है कि इसको आप एक बुखार की तरह लेंगे, इसको आपके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, थोड़े दिन आप आइसोलेट करते हैं और उसके बाद फिर आप ठीक हो जाते हैं। तो अब ये हमें जो इसकी वो जो एक खौफ और दहशत है वो अपनी जगह ज़रूर है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी में कमी आई है और वो ग्रेजुअली आएगी, हमें ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि ये चीज़ें होती रहेंगी। और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है जिस तरह से प्लानिंग की है, क्योंकि हमने पिछले साल देखा, पहले भी 2 साल में, कि काफ़ी हैफाजर चीज़ें हो गई और कंफ्यूजन हो गई, फिर हम दुबई भी लेके गए। तो ये अच्छी चीज़ है कि इस दफ़ा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत ही जामे किस्म के, सॉलिड किस्म के जो हैं वो अरेंजमेंट्स किए हैं कि अगर किसी को रिप्लेस करना पड़े तो कोई मैच रुकेगा नहीं, यानी कि कोई प्रॉब्लम ये नहीं होगी कि टीम को प्रॉब्लम हो, अल्लाह करे कि केसेस और आगे ना आए। इसके साथ साथ दानिश, जिस तरह आप इब्तदा में हम अपने चारों प्लेयर्स को ट्रिब्यूट पेश कर रहे थे आईसीसी में जीतने पे, मैं यहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीफ करना चाहूंगी कि जिन्होंने अच्छे कोचेस भी रखे। देखिए हमें मिकी आर्थर को भी ये क्रेडिट देना पड़ेगा, उन्होंने बाबर आजम को उस वक्त सपोर्ट किया जब बाबर आजम कोई बहुत बड़े प्लेयर नहीं बने थे। इसी तरह मिसबाह उल हक, वकार यूनुस, सारे ये जो कोचेस हैं, इनका कंट्रीब्यूशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रहा है, जिन्होंने। और मुझे याद है कि जो हमारे शाहीन हैं, जब ये अंडर-19 में खेल रहे थे तो इंडिया के जो कोच थे राहुल द्रविड़, वो स्पेशली आए थे ड्रेसिंग रूम में पाकिस्तान के, उन्होंने शाहीन से आके बात की थी और कहा था कि वो बहुत इम्प्रेसिव हैं। तो असल चीज़ क्या है कि ये जो फोकस इन्होंने लड़कों ने रखा है अपने गेम के ऊपर, क्योंकि आपकी कामयाबी का राज सिर्फ यही हो सकता है कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। सोशल मीडिया की वजह से आप बहुत अच्छी तस्वीरें डाल सकते हैं, बहुत गाड़ियां दिखा सकते हैं, प्लॉट्स खरीद सकते हैं, लेकिन जो मिडिल ऑफ द ग्राउंड आप गेम पेश करते हैं, सारी इज्जत आपको उसी वजह से मिलती है। हमारे प्लेयर्स को यही याद रखना है। बिल्कुल आलिया, परफॉर्मेंस इज किंग। जितने भी प्लेयर्स पाकिस्तान के सर्किट में इस वक्त हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम के प्लेयर्स हैं या अंडर-19 के प्लेयर्स हैं, हसीबुल्लाह एक प्लेयर है अंडर-19 का जिसने अभी अंडर-19 वर्ल्ड कप में सेंचुरी स्कोर की, हाईएस्ट रन स्कोर किए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस लॉट पर भी नजर रखनी होगी ताकि इसको सही तरह ग्रूम किया जा सके और ट्रांजिशन हमें एक नजर आए। अतीक रहमान, कल आप बता रहे थे कि जो ब्रॉडकास्टर्स की टीम है वो भी हाजमत सूट्स पहनी हुई है और वो हाजमत सूट्स पहन के इंटरेक्ट कर रहे हैं लोगों के साथ। इसी तरह क्या जो पिछले 2-3 दिनों में खबरें आई हैं सामने, उसके बाद कुछ और स्ट्रिक्ट किए गए हैं मामलात, कुछ और ज्यादा स्ट्रिक्ट किया गया है बबल को और एसओपीज को तगड़ा किया गया है मजीद? देखिए एसओपीज तो वही हैं जो सख्ती पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपने रिलीज में जारी किया था, प्रेस रिलीज में वही हैं। लेकिन दानिश, मैं ये कहना चाहूंगा यहाँ पे अब जिस तरह कोविड फैल रहा है पाकिस्तान के अंदर और जिस तरह पीएसएल के अंदर वो अपनी एंट्रियां डाल रहा है, तो मेरे ख्याल से डबल हेडर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो है एक तो उसकी क्वांटिटी ज्यादा करनी पड़ेगी ताकि इस इवेंट को अगर शिलिंग किया जाए बजाय बढ़ाने के, अगर एक दिन में 2-2 डबल हेडर होते हैं तो एक ये छोटा इवेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर इसको कराची से लाहौर लेके जाया जाए तो वो भी एक गो के चार्टर तैयारे में जाएंगे, लेकिन एक खतरा रहता है। अगर इसको एक ही जगह भी रखा जाए तो ये शिलिंग करके इस इवेंट को कामयाब बनाया जा सकता है। और जहां तक आपने बात की, प्रोडक्शन टीम आज भी मुकम्मल अपनी पीपीवी जो किट है वो पहनकर जो है वो यहाँ काम कर रही है, लेकिन दीगर मजदूर भी यहाँ पर हैं, उनसे वो दूर तो हैं लेकिन काम उनका भी जारी है और इनका भी जारी है। ठीक है अतीक रहमान, बहुत शुक्रिया हमें अपडेट्स देने के लिए। हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बट भट्टी साहब, हम पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी सारे इवेंट्स को मुतासर होता हुआ देख चुके हैं अब कोविड-19 से, और हम उस स्टेज पे आ गए हैं कि अब हम इसको पेंडेमिक नहीं एंडेमिक की तरह देख रहे हैं। बहुत सारे ममालिक इसको एंडेमिक की तरह देख रहे हैं। लोगों को अब आदत सी हो गई है कोविड के साथ जीने की और इसके एसओपीज़ के साथ जीने की। एथलीट्स भी कोई मुख्तलिफ नहीं हैं, अब उनके दिमाग में भी होना चाहिए कि इस इवेंट के लिए वो आ रहे हैं, ख़त्म करके ही जाना है और उनको बार बार बताना है ये कि ये ख़त्म होगा। बिल्कुल दानिश, अब तो देखें ये जिंदगी का हिस्सा है जी। और जिस तरह अभी हमने बिग बैश में देखा, 5-6 खिलाड़ी अगर पॉजिटिव होते थे तो जो नेगेटिव प्लेयर्स थे वो बबल में एंटर हो जाते थे, उन्होंने उनका मुतबादिल रखा था। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी यही किया कि प्लेयर्स का उन्होंने सब्स्टिट्यूट एक रिजर्व पूल बना के रखा है, ब्रॉडकास्टर्स का एक अलग से टीम बना के रखी हुई है कि इन केस ऑफ पॉजिटिव जो नेगेटिव होंगे वो बबल में एंटर हो जाएंगे, वो जो पॉजिटिव होंगे उनको आइसोलेट कर देंगे। इस तरह पीसीबी के जो लोग हैं उनके लिए भी उन्होंने
रिजर्व स्टाफ रखा हुआ है। मीनवाइल एक ताज़ा खबर और आई है सामने। आपसे कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि वसीम अकरम का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया, उन्होंने अपने आप को क्वारंटीन भी कर लिया। उनका मौका भी सामने आया है कि वो बेहतर फील कर रहे हैं, सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, वो बहुत जल्द ग्राउंड में वापस आएंगे। और सिकू भाई, अब जिस स्टेज पे हम आ गए ना, अगर हम पूरी दुनिया की बात करें, पीपल आर गेटिंग यूज्ड टू कोविड एज वेल। हम कोविड के साथ जीने के आदी होते जा रहे हैं एंड वी नीड टू मूव ऑन थिंकिंग लाइक दिस। नहीं, बिल्कुल। और जिस तरह पूरी दुनिया चल रही है इस तरह हमें भी चलाना चाहिए। वो हर जगह हो रहा है। तफरीक फिर यहाँ नहीं होनी चाहिए कि ये नहीं होना चाहिए कि जी पाकिस्तान में हो गया, बिग बैश में भी हो गया, हर जगह हो रहा है और होगा। मैं आपको अभी बता दूं, मैं अभी लिस्ट बनाना शुरू कर रहा हूं, वैसे ही लिख रहा हूं अपनी मर्जी से। 20-25 लड़कों को जरूर होगा टाइम के साथ, आप देखिएगा। इसलिए कि अभी वो बता रहा था ठीक कि सिक्योरिटी जो है पर्सनल, वो उनको लेके जा रहे हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। वो जो सिक्योरिटी पर्सनल है वो तो बेचारे 18 घंटे की ड्यूटियां देते हैं। वो तो बबल का हिस्सा नहीं, वो बबल का हिस्सा भी नहीं है। वो तो सबसे ज़्यादा जो है वो लोग जो है इफेक्टिव होंगे उनसे। खैर एनीवे, इसके बावजूद हमें इसको बर्दाश्त करना है, उसको हमने फाइट आउट करना है और उसको PSL को किसी तरह कंप्लीट करना है। या अंबारा कह रहे हैं कि PCB ने प्लान A, B, C बनाए हुए हैं, मुताबिक बैकअप प्लान भी बने हुए हैं। आप मुतमईन हैं जितनी भी चीज़ें इस वक्त हो रही हैं? बिकॉज ये आसान मामलात नहीं हैं। इट्स नॉट ईजी टू मैनेज एवरीथिंग डिस्पाइट व्हाट्स हैपनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड। दानिश, इस पर सिर्फ मैं इतना ही कह सकता हूँ, जैसे भी हो जहाँ भी हो आपको इस टूर्नामेंट को फिनिश करना है। अगर ये टूर्नामेंट फिनिश नहीं होगा तो आपको जो इस साल ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड को होस्ट करना है वो पॉसिबल रहेगा नहीं। क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप देखें 18 खिलाड़ी लेकर आएंगे ना वो, तो उनके 6 पॉजिटिव हो जाएंगे। अभी वेस्ट इंडीज़ को आपने देखा, उन्होंने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया वनडे सीरीज। तो आपको देन एंड देयर जैसे तैसे खींचना है, इसको आपने कंप्लीट करना है। और जिसका टेस्ट आएगा उसको आप साइड में करेंगे, जो बाहर होगा उसको अंदर करेंगे, इसी तरह आप लेके चलेंगे। ठीक है, वेरी ब्रीफली भट्टी साहब, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की भी आज अपडेट आई है। वो चाहते हैं टेस्ट सीरीज एक ही वेन्यू पर हो जाए। और क्या क्या अपडेट्स हैं इस खबर से मुतालिक? देखिए दानिश, ऑस्ट्रेलिया ने जो डिमांड की है कि तीनों टेस्ट मैचेस जो हैं, जो जस्टिन लैंगर है उनके हेड कोच, वो एक ही सेंटर पे करवा जाए। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि हमने शेड्यूल अनाउंस कर दिया, उसमें कोई चेंज नहीं होगी और किसी टेस्ट प्लेइंग कंट्री को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली बिल्कुल। और बड़ी साहब, जब पाकिस्तानी टीम जाती है, हम हर तरह की प्लेइंग कंडीशंस में खेलते हैं, हमें जो भी कहा जाता है हम वो करते हैं। हम यही मौका लेके आलिया की तरफ भी बढ़ेंगे। पर आलिया, जब हम जाते हैं तो हम क्वारंटीन भी पूरा करते हैं, हम मुख्तलिफ वेन्यूज पर भी खेलते हैं, हमसे जो कहा जाता है वो हम करते हैं क्रिकेट की बेहतर इंटरेस्ट में। और जो टेस्ट प्लेइंग नेशंस हैं उन्होंने ये चीज़ें रियलाइज भी की हैं। तो जब पाकिस्तान टीमें आती हैं तो उनको भी इन तमाम स्टेप्स को फॉलो करना होगा। बिल्कुल। एक्चुअली जो वेस्ट ब्लॉक है खुसूसन, उनका थोड़ा सा कंडक्ट और थोड़ा एटीट्यूड जो है वो डिफरेंट हो जाता है जब वो सब कॉन्टिनेंट की टीमों की तरफ आते हैं। मगर ये अब क्रिकेट इक्वल हो गई है। देखिए, अब ऑस्ट्रेलिया ऐसी नहीं रही कि जिसको हराया नहीं जा सकता हो। अब तो वो बांग्लादेश भी गए तो वहां से उन्होंने मार खाई। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो होस्ट टीम है ये उसका राइट है कि वो उसने अपनी कमर्शियल वायबिलिटी देखनी है, अपने अरेंजमेंट्स देखने हैं, उसको कौन से ग्राउंड सूट करते हैं, कहाँ क्राउड ज्यादा बेहतर लगता है, कहाँ फैसिलिटीज बेहतर हैं, तो उस हवाले से देखेंगे आप। लेकिन समहाउ दानिश, चूंकि ये कोविड एक ऐसी चीज है जिसने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात जो हैं वो उस पर मजबूर किया है लोगों को अरेंजमेंट करने पे। तो ये एक ऐसा एंगल थोड़ा सा हो सकता है कि जिसकी बेस बना के वो कहें कि जी आप या कराची या लाहौर दोनों में से किसी एक जगह करवा लें। तो ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है, कितने सालों के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है, तो हमने उनको बेहतरीन मेजबानी भी दिखानी है। आलिया, कोई शक नहीं कि ऑस्ट्रेलिया एक बड़े अरसे बाद आ रहा है और हम मेहमान नवाज लोग हैं, हम उनकी सही तरह से देखभाल करेंगे। बट इवन ऑस्ट्रेलियंस शुड। अच्छा दानिश, मैं क्योंकि आप क्विकली रैप अप करने जा रहे हैं, एक विश तो पूरी हो गई, PSL 7 2022 में कराची किंग के कप्तान बाबर आजम बन गए। दूसरी विश पूरी नहीं हुई सिकंदर बख्श साहब की, जो बाउंड्री लाइन के बाहर वो जो फ्रेंचाइज ओनर बैठे और कौन कौन सी ख्वाहिशात रह गई हैं उन पर भी हम बात करेंगे आगे आने वाले दिनों में। अभी तो पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज होना है, एक्शन शुरू हो जाएगा, एंथम भी आ चुका है। लेट्स ऑल एंजॉय दिस एनर्जी एंड फील इट एंड लुक फॉरवर्ड टू अ सक्सेसफुल पाकिस्तान सुपर लीग। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।